हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, आज संडे है, मैं आपको आज वीकली करंट अफेयर्स करवाने वाली हूं और इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विकास कुमार। तो फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डफ एंड फिपल्स के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और ये भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बने हैं। दूसरे स्थान पर है रणवीर सिंह और तीसरे स्थान पर है अक्षय कुमार। ये जो सूची जारी करी गई है, इसको जारी किया है डफ एंड फिपल्स ने, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा रेणु सिंह। फ्रेंड्स, रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक बनी हैं और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। इनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे पहले सिर्फ सविता सिंह ही थी जो कि महिला निदेशक यहाँ पे अपॉइंट की गई। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड, ये जो दिवस है ये 31 मार्च को मनाया गया है। इस दिन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जसपाल सिंह। तो याद रखेंगे, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बनी है जसपाल सिंह। फ्रेंड्स, बात आती है गोवा की। गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है दीपंकर दत्त और गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा में लोकसभा की सीट हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ में ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ट फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इस नई पहल को शुरू किया है। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, यानी भारतीय वायुसेना की। तो इसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हर साल वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोलंबिया। तो सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर कोलंबिया जो है इस पदक तालिका में शीर्ष पोजीशन पर है, 25 पदक। उसके बाद देखिए अल्जीरिया है, उसके बाद है थाईलैंड। इसका जो आयोजन स्थल है वो है दुबई और ये इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत 14 पदक के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो भारत की पोजीशन भी हमें ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1991 में हुई और इसका मुख्यालय है स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्राहम थोर्प जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। अफगानिस्तान देखिए अब इसे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है काबुल और यहाँ पे करेंसी है अफ़गानी। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? तो वो अफ़गानिस्तान है। और डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरसीय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो छुआछूत को मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। इसका नाम देखिए विनय समरसीय योजना है। तो विनय समरसीय योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोपल जिले में एक गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। तो इसी चीज़ को मिटाने के लिए जो है विनय समरसीय योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विश्वास पटेल। तो फ्रेंड विश्वास पटेल बने हैं भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रेंड्स जो वरुण एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया जो कि अरब सागर में शुरू हुआ। यह इस अभ्यास का उद्देश्य है देखिए हिंद महासागर या भूमध्य सागर में यह आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत और फ्रांस सैन्य समन्वय में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है उत्कल दिवस जिसे हम उड़ीसा दिवस भी कहते हैं ये कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। तो फ्रेंड्स हर साल 1 अप्रैल को जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाते हैं। 2022 में उड़ीसा राज्य ने अपना जो है वो 86वां स्थापना दिवस मनाया है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले ऋण दिया जाएगा और जेल में बंद कैदी इस ऋण के उपयोग से वकील की फीस और परिजनों की मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो है सब्जी उत्पादन जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। वहीं अगर हम फल उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसमें है तीसरे स्थान पर। तो सब्जी उत्पादन वाले राज्य और फल उत्पादन वाले राज्य ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
सही आंसर हो जाएगा 87वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड 1 अप्रैल 1935 को देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और भारत में जितनी भी बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है 20वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र की टीम ने राजस्थान के उदयपुर में जो आयोजित हुआ था नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, इसका खिताब जीता है। महाराष्ट्र 386 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि कर्नाटक 317 अंकों के साथ इसमें दूसरे स्थान पर रहा। इसका आयोजन स्थल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उदयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो देखिए चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। आप देख सकते हैं ड्वेन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इनके विकेटों की संख्या हो गई है 171। अगला क्वेश्चन है अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फोस्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा एनवी रमना, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि है गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी मोम के उत्पादन विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य है मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने और राजेंद्र सिंह गरखल का ये स्थान लेंगे। बात करते हैं फ्रेंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में हुई और इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खिताब जीता है। इसमें फाइनल में देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। और देखिए इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 356 रन बनाए, जो कि महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर था। तो अभी तक देखिए वुमेंस का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसमें इतना बड़ा स्कोर किसी भी टीम ने नहीं बनाया। इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में और इसका ये 12वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांग्त्से रिवर 3 गोर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन ने इसका निर्माण किया है। तो चीन के द्वारा निर्मित ये दुनिया के सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है और इसने अपनी पहली यात्रा यांग्त्से नदी पर सफलतापूर्वक पूरी की है। अगर इस जहाज की बात करते हैं तो देखिए 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है। इसमें करीब 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है विश्व आत्म केंद्रित दिवस या फिर इसे कहते हैं ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। तो हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर कामना की जाती है। देखिए ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें बच्चे का दिमाग ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता।
बात करें इस दिवस की थीम की तो इसकी थीम रही सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। 2021 का आयोजन देखिए जो ये हो रहे हैं ना, इसका पहले 2021 में ही इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इसे 2022 में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन स्थल है कर्नाटक और ये इसका दूसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सैमसंग इंडिया इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपियन खिलाड़ियों की विभिन्न उपलब्धियों को स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके, कि जनता को ये बताया जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अगला क्वेश्चन है सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर है SS महल। तो फ्रेंड्स जनरल SS महल सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने हैं और ये राज शुक्ला का स्थान लेंगे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना 1991 में हुई और इसका मुख्यालय है शिमला में। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आमिर खान इज़ द राइट आंसर। तो देखिए फार्म इजी एक भारतीय स्वास्थ्य सेवा एप्लीकेशन है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 2015 में शुरू हुआ और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा नेपाल। तो फ्रेंड्स भारत और नेपाल के बीच में से शुरू किया गया है और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी और ये रेल सेवा कुछ टोटल 34.9 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है द टाइगर ऑफ द्रास कैप्ट अनुज नैयर 23rd कारगिल हीरो। इस पुस्तक को किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अजय कोचर इज द राइट आंसर। तो अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं, संजीव कपूर का स्थान लेंगे। देखिए राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी ये भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई। इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में और इसका मोटो है सेवा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है पोलैंड की इगा स्विटेक ने मियामी ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। अन्य विजेताओं की बात करें तो देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराजू ने। वहीं पुरुष युगल देखिए पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकोस और अमेरिका के जॉन स्नेर। और महिला युगल का जीता है जर्मनी की लॉरा सीजमुंड और रूस की वेरा जुएरेनवा ने। तो ये विजेताओं के नाम भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओबर्न। अब बात हंगरी की आती है तो हंगरी जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बुदापेस्ट, करेंसी है फॉरेंट और राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया। तो 4 अप्रैल के दिन देखिए ये दिवस मनाया गया है और इस दिवस में देखिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
थीम की बात करें तो देखिए सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, ये इस बार की थीम रही। अगला क्वेश्चन है प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने जो है वो लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल देखिए, ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल आवेदनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगा और साथ ही आवेदकों को प्रगति को ट्रैक करने में भी मदद करेगा, जिससे कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने और इसे और अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है। सही आंसर है मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। इन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब देखो इस वेबसाइट से क्या होगा, एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक भी हो जाएगा। तो आप अपने घर बैठे ही मंदिर के दर्शन कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा देखिए अपराजिता शर्मा, जो है ITU प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष बनी हैं। इस की बात करते हैं तो देखिए 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नव वर्ष गुड़ी पर्व महोत्सव शुरू हुआ। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो इस महोत्सव के बारे में ध्यान रखिएगा, इसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इसे महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ। सही आंसर हो जाएगा लॉस वेगस नेवादा में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम इस अवार्ड्स के विजेताओं की बात करें तो देखिए इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये जॉन बेस्टिस्ट को दिया BR के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड गया क्रिस स्टेपलेटन को। बेस्ट वोकल एल्बम ओलिविया रोड्रिगा। बेस्ट R&D एल्बम जैस्मीन सुनीमन। सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार ओलिविया रोड्रिगो। सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक। बेस्ट रॉक सॉन्ग फू फाइटर्स, और इसका आयोजन हुआ था लास वेगस नेवादा में और इसका संस्करण भी ध्यान रखेंगे, ये इसका 64वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर इयान फ्राई, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 2006 को और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया गया है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत 1449 दलालों को गिरफ्तार किया है। इनमें भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के भी 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखिए इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असामान्य वर्षा, तूफान,
सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर उन्हें प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। देखिए इस दिन को क्यों चुना गया। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम है देखिए ये तो होगी राष्ट्रीय समुद्री दिवस, लेकिन हम बात करें अगर विश्व समुद्री दिवस की तो ये हर साल सितंबर के जो लास्ट सप्ताह होता है उसमें गुरुवार को मनाया जाता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ इज़ दी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कम बेरोजगारी में तो छत्तीसगढ़ जो है शीर्ष पर रहा है, लेकिन वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी की बात करें तो वहाँ पे शीर्ष पर है हरियाणा, फिर है राजस्थान और जम्मू कश्मीर और उसके बाद है झारखंड। इस रिपोर्ट को जारी किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो देखिए इन ऑटो स्टैंड की स्थापना इसलिए ही की गई है ताकि महिलाओं को, जो छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके उद्देश्य को लेकर ये जो शी ऑटो स्टैंड है इन्हें स्थापित किए जा रहे हैं और इस तरीके का पहला ऑटो स्टैंड है राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कोच्चि, केरल में जो है वो इसका आयोजन किया गया है। इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। यह भारत का एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है और इसका आयोजन कोच्चि स्थित क्रूज एक्सपो के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है वहाँ से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया है। स्कूल चलो अभियान का देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना। श्रावस्ती जिला देखिए अगर हम बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर है यहाँ पे और इस अभियान का उद्देश्य है कि श्रावस्ती के साथ साथ जितने भी अन्य पिछले जिले हैं वहाँ पे साक्षरता को मुख्य धारा में लाना है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथबी ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा MK स्टालिन, जो कि हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को, जो कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, कि आप मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति आ गई तो अलर्ट भेजने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाएगा ताकि आप तक तत्काल सहायता पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे श्री राम चौलिया के द्वारा जो ये पुस्तक है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो बात करते हैं फॉरेन सेक्रेटरी की। तो हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को अपॉइंट किया है फॉरेन सेक्रेटरी के पद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मनोज पांडे इज़ द राइट आंसर। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, जिसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उनके द्वारा प्रकृति नामक पहल को शुरू किया गया है।
इस पहल का उद्देश्य है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलावों के प्रति जनता को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 6 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना, और इसकी थीम इस बार की रखी है सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज आरिफा जोहरी। तो देखिए फ्रेंड, चमेली देवी जैन अवार्ड जो 2021 है ना, इससे आरिफा जोहरी को सम्मानित किया गया है। ये मुंबई की पत्रकार हैं और इनको ये पुरस्कार देखिए क्यों दिया गया है। चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है, ये भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी हो। तो इन टॉपिक्स पर अगर कोई मान लीजिए महिला मीडिया कर्मी हैं जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो उनको चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रहीं? सही आंसर हो जाएगा वू यूजुन लॉन्गफोर। तो लॉन्गफोर कंपनी है देखिए, और ये महिला रही हैं बिल्कुल शीर्ष पोजीशन पर। सेकंड पे है हैंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी की ऑनर फैन हुआंगवई, और तीसरे पे है लक्ष्य प्रिसीजन इंडस्ट्री की ऑनर वांग लाइचुन। इस रिपोर्ट को हुरून के द्वारा जारी किया गया और इसका ये 12वां संस्करण है। क्वेश्चन है अगला, डिजिटल डिवीज़न का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे टाटा समूह के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? सही आंसर है इक्वाडोर। फ्रेंड, इक्वाडोर बना है पहला ऐसा देश जो कि जो वन्य जीव होते हैं उनको दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार दिया है, और इसका उद्देश्य है जानवरों पर बढ़ते अत्याचार और प्रताड़ना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर ने इस पहल को शुरू किया है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जो कि मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। तो इसमें पुरुष एकल में इन्होंने टाइटल जीता, वहीं महिला एकल की बात करते हैं तो पोलैंड की ईगा स्विटेक ने, और पुरुष युगल में देखिए पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकज और अमेरिका के जॉन स्नेर। वहीं बात करें अगर महिला युगल की तो उसमें है देखिए जर्मनी की लॉरा सीजमुंड और रूस की वेरा ज़ुएरनेवा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए मनाया जाता है, राजस्थान के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसका नाम है गणगौर महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर वुसिक। तो अलेक्जेंडर वुसिक अभी हाल ही में सर्बिया के दूसरी बार ये सर्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी है सर्बियाई दिनार। प्रधानमंत्री हैं एना बर्नाविक और राष्ट्रपति चुने गए अलेक्जेंडर वुसिक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और ये इस समिति के अध्यक्ष
बनेंगे। ये जो समिति है ना, देखिए इस सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर्स को मजबूत करने और विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। और इसकी जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष पद के लिए अश्विनी वैष्णव को अपॉइंट किया जाएगा। वहीं देखिए राज्य मंत्री जो राजीव चंद्र शेखर हैं वो इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? सही आंसर है फ्रेंड्स एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ऑनर हैं और यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो ये सबसे जो बिलियनियर्स की लिस्ट आई है उसमें सबसे टॉप पोजीशन पर हैं। दूसरे में हैं जेफ बेजोस और तीसरे पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। इस रिपोर्ट को फोर्ब्स ने जारी किया है जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जागरूक किया जाता है और इस बार की थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 30वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स रामदर्श मिश्रा को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनका कविता संग्रह है जिसका टाइटल है मैं तो यहाँ हूँ। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है मुरली नटराजन। तो ये अपॉइंट किए गए। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स किर्गिस्तान। तो फ्रेंड्स भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच में इसका आयोजन हुआ है। ये इसका 9वां संस्करण है जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलौह में इसका आयोजन किया गया। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा संयुक्त प्रशिक्षण और मौजूदा रिश्तों को और मजबूत करेगा। तो आपको इसका आयोजन स्थल भी ध्यान रखना और इसका एडिशन भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमर मित्र। तो अमर मित्र जो कि बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन्होंने 2022 का ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार देखिए 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पार्टनर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लघु कथाओं जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और अनुवादित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अश्विनी श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्रैल के फर्स्ट वीक के। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।